ये तेलीबांधा क्षेत्र है। मौलीपारा, विशेष तौर से मौलीपारा एरिया को यहाँ टारगेट किया गया है और पीलिया के लिए कैंप चल रहा है। अब तक कितने यहाँ पर जॉइंटिस के जो हैं मरीज को डिटेक्टिंग हुई है? अभी तक एक्टिव केस, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ले रहे हों, 17 केस डायग्नोज हुए हैं जो पीलिया के पाए गए हैं। इसमें से हम पिछले करीब 20 दिनों से यहाँ पे टारगेट करके रखे हैं। इससे पहले हमने 20 तारीख को भी एक कैंप किया था जहाँ पे 29 सैंपल लिए थे। उसमें 4 पेशेंट पॉजिटिव आए थे, बाकी चीज़ें ठीक थी। बेसिक फोकस जो था वो गर्भवती माताओं की तरफ था और साथ में हम हेपेटाइटिस भी देख रहे हैं। और अभी कल परसों 30 तारीख को अर्ली मॉर्निंग एक पेशेंट की डेथ हुई है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही थी। उसके बाद इस जोन को प्राथमिकता में लेते हुए लगातार कैंप लगा रहे हैं। कल भी हमने कैंप लगाए थे जिसमें 54 पेशेंट्स को देखे थे और 37 पेशेंट के सैंपल गए हैं जिनकी रिपोर्ट वेटिंग है। और आज भी सुबह से 9 बजे से लगातार कैंप चालू है। अभी तक रायपुर में कितने पेशेंट या कितने मरीज डिटेक्ट हुए हैं? एक्चुअल तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन करीब 600 से ज़्यादा पेशेंट जॉन्डिस के जो लगातार बढ़े हैं। और इस एरिया में पिछले 5 साल से मैं हूँ काशीराम नगर में, इस एरिया में ये पहला एपिसोड है जहाँ पे जॉन्डिस के पेशेंट मिल रहे हैं। किन कारणों से होने की शिकायतें आ रही हैं? पानी ही लग रहा है, दूषित पानी दूषित पानी की वजह से और डेंस मतलब बसाहट जो है वो डेंस। मुख्य कारण क्या बता रहे हैं? पानी। आपका परिचय? मैं विजय सेन, RMA इंचार्ज UPSC काशीराम नगर। देखिए, जहाँ तक कि पीलिया की बात है, पीलिया में हमने पहले ही कहा कि पीलिया 2 वजह से होता है, एक दूषित पानी से और एक दूषित भोजन से। तो पीलिया की जहाँ तक की बात है तो पीलिया के हमने फ़िल्टर प्लांट के जो बेल्ट होते हैं हमने वहाँ भी चेंज करवा दिया। हमने 2 नाले आके, हम जिस नदी से हम पानी प्राप्त करते हैं वहाँ पर भी 2 नाले आके मिलते थे, हमने उसको भी डाइवर्ट कर दिया। उसके अलावा जो पाइप लाइन अभी नीचे बिछी हुई है जिसमें मल कई बार आके मिल जाता है, तो वो भी हमने उसको भी उठाने का काम जारी हमने कर दिया। जहाँ तक कि पीलिया की बात है, हमने पूरी तरीके से इसमें कंट्रोल पाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर हम पूरे रायपुर शहर की बात करें तो अभी पूरा पानी सब तरीके से हमने अपने लैब में भी चेक करवाया, बाहर के लैबों में भी चेक करवाया। पानी अभी पूरी तरीके से स्वच्छ आ रहा है और एकदम बढ़िया पानी अभी पीने लायक आ रहा है। और क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कारण जो था वो फ़िल्टर प्लांट में हम लोग जो गड़बड़ी पकड़े, जो फ़िल्टर बेल्ट जो होते हैं जो टंकी बनने के बाद कभी साफ़ नहीं हुए, हमने उसको साफ़ करने का काम चालू कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि अब रायपुर को साफ़ पानी मिलेगा। क्या लगता है अभी तक जो है जो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया, फिल्टर प्लांट वगैरह अभी इतने सालों से बनने के बाद भी कुछ उसमें व्यवस्था नहीं की, ये क्या कारण है? देखिए, इसीलिए तो हमने वहाँ का जो अधिकारी जो थे उसको हमने अभी वहाँ से हटा भी दिया है। और इसके पहले और लोगों को इसमें ध्यान देना था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा एक कारण था। क्योंकि वहाँ पर एक फ़िल्टर बेल्ट जो होता है, वहाँ पर एक रेत होती है, उस रेत को इनको चेंज करना था। उसमें 5-6 गट्टी वट्टी के पूरे लेयर डलती है, 6 फीट रहता है, जिससे पानी फ़िल्टर होके सबवेल में आता है, फिर सबवेल से पानी हमको मिलता है। वहाँ का जो था वो जो रेत थी वो बहुत ख़राब हो गई थी, रेत लद्दी बन गई थी। लद्दी की होने की वजह से वहाँ कीड़े भी उत्पन्न हो रहे थे, तो जिसका काम हम लोग ने पूरे तरीके से चालू कर दिए हैं। अब आने वाले साल में इस तरीके की पीलिया, इस तरीके के जो छोटे छोटे कीड़े आते हैं, इस तरीके की कोई भी शिकायत रायपुर वासियों को नहीं होगी। टंकियों के भी क्या नियमित सफाई देख रेख जो है? देखिए, शहर में अभी तक 34 टंकियां हैं। हमने उसमें भी नियमित रूप से हमने सफाई के लिए भी आदेश दे दिया, सफाई जारी भी है, सफाई पानी टंकियों में हो भी रही है। और जहाँ जहाँ टंकी बात है हम लोग खुद जाके अभी निरीक्षण कर रहे हैं कहाँ कहाँ टंकियों में पानी की सफाई हो रही है। हम लोग डेली उसमें हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पानी की टंकियों की सप्लाई जो सफाई है वो भी निरंतर हो रही है। देखा जाए अभी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, अभी पीलिया के अभी कितने मरीज अभी हुए हैं? देखिए, जहाँ तक कि पीलिया की अगर मरीजों की संख्या की बात करोगे तो देखिए अभी प्राइवेट लैब पूरी तरीके से बंद है। तो जो हॉस्पिटल की बात है वहाँ इसलिए संख्या हम लोग को ज़्यादा दिख रही नहीं। तो ये जो पीलिया भी जो इतनी सारी संख्या दिखाई देती है, ये नॉर्मल वे में ये पीलिया आदमी को होता ही है। मतलब आदमी भोजन से भी होता है, पानी से भी होता है। तो अभी क्या है, सब लैब बंद है, निजी लैब। तो एक जगह होने की वजह से संख्या इतनी सारी हम लोग को दिखाई दे रही है। इसके पहले भी पीलिया हुए हैं, ऐसा नहीं है पीलिया नहीं होते हैं। जी, मेरे पास कल तक की जो रिपोर्ट है उसमें 440 हेपेटाइटिस के विभिन्न प्रकार के, इसमें
EIBC मतलब जितने प्रकार के हेपेटाइटिस हैं, कुल 440 मामले और एक की मृत्यु की जानकारी मेरे पास कल तक की। सर अशुद्ध जल जो है उसका अभी मामला सामने आ रहा है, इस वजह से पुलिया बढ़ने की, इसके लिए क्या दिशा निर्देश दी है? इसमें 2 लैब में टेस्टिंग होती है, एक स्वास्थ्य विभाग भी करता है, एक PHE विभाग भी करता है। हमारे पास जो सैंपल आए थे उसमें 113 में 62 दूषित पाए गए थे, उसमें सुधार की आवश्यकता थी।